हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे संविधान के अनुसूची के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि अनुसूची यानी कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा हमने वीडियो एनालिसिस किया था और उसमें हमने सारी चीज़ों को विधिवत तरीके से समझा है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसके टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। तो सीधे बात करते हैं बिना हुए टाइम वेस्ट किए हुए टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। आरबी 2000 आपका 6 का क्वेश्चन है। आरआरबी संविधान में महत्वपूर्ण के बारे में, अनुसूचियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, जो कि हमने पढ़ा वीडियो में, यानी कि 12। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपका संविधान के प्रारूप कितनी अनुसूचियां थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 8 अनुसूचियां थी। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। संविधान द्वारा जो पारित अनुसूचियों की बात कर रहा है, कुल अनुसूचियां तो वो भैया कितनी थी, 8 थी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान की बात करता है तो भी वही क्वेश्चन कहलाता है। तो चौथे का हो जाएगा सर ए इज द राइट आंसर, 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये जोड़ी गई थी कब, आपका 1951 में, और ये हुआ था आपका फर्स्ट संविधान संशोधन, यानी कि पहला संविधान संशोधन। तो द राइट आंसर इज ए, 5 का ए हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर कहता है 52nd यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 1985 में। तो अब यहां से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो 52वें संविधान संशोधन बाद कौन सी जोड़ी गई, कब जोड़ा गया और कौन सी अनुसूची। तो ये थी सर जी आपकी 10वीं, यानी कि 10वीं अनुसूची हमने 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा। चलिए इसके बाद 7वां देख लेते हैं क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 73वें संविधान संशोधन यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो वो सर आपकी थी 11वीं, यानी कि 11th नंबर की। तो 7 का हो जाएगा सर जी सी आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अब यह बात कर रहा है 74वां संविधान संशोधन। ये सर आपका हुआ था 1992 में 74वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 12वीं अनुसूची ऐड की थी संविधान में। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, डी इज अ राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन रहता है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। अब ये बोल रहा है सेकंड आपकी शेड्यूल के बारे में। हमने पूरा डिटेलिंग में देखा था, पहले से लेकर के 12 तक का पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया वीडियो में। तो सर आपकी जो सेकंड अनुसूची है सर वो बात करता है किससे रिलेटेड, आपकी ये महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से रिलेटेड है, यानी कि उनकी सैलरी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सो 9 का क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख आपका भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है। यानी कि भारत संघ के संघ शामिल राज्य और संघ यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरीज, इनका जो एक्सप्लेनेशन है किस अनुसूची में मिलता है ये पूछा जा रहा है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए, प्रथम अनुसूची, यानी कि पहली अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची में आपका इसका वर्णन मिलता है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो यहां पर बात की जा रही है वेतन की, और मैंने तरीका बताया था, पहले आप वेतन देखेंगे फिर आप शपथ लेंगे। शपथ का वर्णन आपको तीसरी मिलता था, वेतन का द्वितीय मिलता था, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सर जी आपकी सेकंड बी, यानी कि द्वितीय अनुसूची, सेकंड शेड्यूल में। क्लियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची यानी कि 3rd शेड्यूल में किसका संबंध है। और तीसरी अनुसूची संबंध बात करती है किससे रिलेटेड, शपथ से रिलेटेड, यानी कि जो ओथ है आप लेंगे कब, तो आपका इसका जो वर्णन दिया गया है आपका बी, यानी कि शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में मिलता है। और इसका सही जवाब है डी, यानी कि चौथी, फोर्थ जो हमारी अनुसूची थी, फोर्थ अनुसूची में हमने इसके बारे में बात किया था, इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन पड़े हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, सीडीएस 2016 में आया है, 2016 में सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है,
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। अब ये बात कर रहा है स्वशासित जिला परिषदों से संबंधित क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बात कर रहा है पर्टिकुलर आपके 4 जो राज्य आपके हैं, पर्टिकुलर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। छठी अनुसूची से रिलेटेड आपकी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, भारतीय संविधान की 12 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो भैया 22 राजभाषा जो है इनका वर्णन किस अनुसूची में मिलता है ये पूछा जा रहा है, और इसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। सारी कंडीशन 8वीं अनुसूची थी, यानी कि यहां पर हो जाएगी बी इज अ राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू दैट बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। अब 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है सर आपका, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा अभी भाषाओं के बारे में बात करता है, तो सीधा सीधा सी इज अ राइट आंसर, यानी कि भाषाओं से रिलेटेड आपका है। 16 का सर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। सर आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बात करता है किससे रिलेटेड है आपका, 9वीं अनुसूची से। क्यों, क्योंकि 9वीं अनुसूची हमने पहले संविधान संशोधन द्वारा ऐड की थी, और इसके अंतर्गत जो भी विषय रखे जाएंगे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा केशवानंद भारती केस ने कहा था 1973 में। 73 में केशवानंद भारती केस ने कहा, लेकिन 2007 में फिर से केस चेंज हुआ, और 2007 में जो हमारा केस आया उसमें यह बोला गया कि ए.आर. कोहिलो केस जो था 2007 का, जो ए.आर. कोहिलो केस है, ए.आर. कोहिलो केस में यह कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि 1973 यानी कि आपका केशवानंद भारती केस के पहले के जो मामले होंगे उस पर अगर 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं तो उस पर बात नहीं की जाएगी, लेकिन आपकी 1973 यानी कि केशवानंद भारती केस के बाद कोई भी मैटर आपका होगा तो उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये हमारा मामला आपका था अनुसूची के बारे में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बात के बाद आता है 18 नंबर, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा गया है। तो आरक्षण विधेयक की बात कर रहा है, किस राज्य की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से जो राज्य हैं, इससे जो क्वेश्चन आपका है द राइट आंसर विल बी ए। तमिलनाडु में जो आपका आरक्षण व्यवस्था है उसको 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। 2020 में आपका SC ST का जो आपका एक मामला चल रहा था आंदोलन का, जिसमें वो चाहते थे कि उनके आरक्षण की व्यवस्था को भी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन किया गया। अभी कह रहा है कि अगर तेलंगाना राज्य बनाया गया तो इसके तहत जो हमारा शेड्यूल है उसमें किसी शेड्यूल में चेंजमेंट करेंगे, किस शेड्यूल में हमने चेंज किया है। तो ये था आपका पहला शेड्यूल, यानी कि पहली अनुसूची, क्योंकि पहली शेड्यूल बात करती है आपकी राज्यों के बारे में, यानी कि उनके नामों के बारे में बात करता है। सो 19 का विल बी ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहा है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में नहीं दिया, अनुसूची में दिया गया है, यानी कि बात कर रहा है किसमें इसका वर्णन मिलता है। तो दल बदल की जो प्रक्रिया है सर, ये आपकी 10वीं अनुसूची है, इसको हमने ऐड किया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, यानी कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है 10th शेड्यूल में इसका वर्णन है एंटी डिफेक्शन लॉ का, दल बदल प्रक्रिया का। आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अभी थोड़ी देर पहले कहा 10वीं अनुसूची क्या है, आपकी दल बदल से संबंधित है, तो ए इज द राइट आंसर। सर 21 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, इसीलिए नाम याद रखना है। MPPSA 2004 का क्वेश्चन है। अब 4 राज्य थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन मिजोरम नहीं है, यहाँ पर मणिपुर पड़ा हुआ है। सो द राइट आंसर विल बी डी, यानी कि मणिपुर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, UPPCS 1999 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इसको टैली करना है, सुमेलित करिए सूची 1 को सूची 2 के। चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा की सीटों का है, तो ए का हो जाएगा 3rd। अब आप देख लीजिए किस में ए का 3rd पड़ा हुआ है, सीधा सीधा सी में केवल ए का 3rd मिल रहा है, इसका मतलब हम क्या देखेंगे, सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट आपको पता होगा, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर भी आप कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए आप पूरा कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है, डी का क्या हो जाएगा, पहला।
देखिए सी का डी में पहला मिल रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है आपका सी का 2। यही ट्रिक है, अगर आपको ये आइडिया चल गया कि कैसे हम क्वेश्चन को मिलाते हैं, एक आपको पॉइंट पता होगा और आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, वरना आप देखकर घबरा जाएंगे इतना बड़ा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन, टैली करना है कितना लंबा है और इसके बाद आपको ऑप्शन मिलाने हैं, लेकिन बहुत आसान है। 8वीं अनुसूची हमको पता है क्या है, भाषाओं के बारे में हमने ए को मिला दिया 3 में। अब आपको देख लेना ए में 3 कौन से हैं सर, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा तो गलत हो गया, सीधा सीधा आप उनको देखना ही नहीं है। फिर देखना बी में दोनों में 1 1 है, सी में एक में 4 एक में 2 है, तो हम सी को टैली कर लेते हैं। सी क्या बात कर रही है, 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची है दल बदल का, यानी कि जिसमें 2 मिला होगा, सी में 2 है यानी कि डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान हो गया, इस तरह टैली किया जाता है। तो सर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, करने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, फिर ये भी देखिए बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, इसको मिला सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ बात की असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 25 क्वेश्चन नंबर। मिजोरम ये जनजातियों का वर्णन कहाँ पे, 6ठी अनुसूची थी, तो पहले का हो जाएगा सर 4th। इसके बाद आपका भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, भारत और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति और जनजातियों का नियंत्रण। अब अनुसूचित जाति और जनजातियों का नियंत्रण की बात करें तो डी का जो है ना, डी का सर आपका आ जाएगा आपका 5वीं, यानी कि डी का 5वीं। तो सर आपका डी का डी का दूसरा, 5वां तो है ही नहीं, डी का दूसरा। तो सर डी का दूसरा जो होगा यहाँ पर ऑप्शन पहला और दूसरा। इसके बाद हमने देखा असम को पहला का चौथा, तो पहले का चौथा यहाँ पे हमारा देखिए अब कंडीशन है, पहले का चौथा चाहिए हमें, तो बी या तो सी सही हो सकता है, पहला गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ये तरीका हो गया। अब हमने देखा कि सर डी नंबर में हमको चाहिए क्या सर, अनुसूचित जातियों में हमें 5वीं अनुसूची में था, तो बी और सी में देखिए आपका दूसरा नंबर कौन सा है, तो डी का सर हमारा दूसरा मिला 5वीं अनुसूची, यानी कि आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा जाकर के बी, क्योंकि आपका सी में 1 है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। चलिए अगला बात करते हैं, एनडीए 2016 क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उससे के विषय में निम्नलिखित युग्मों पर आपको टैली करना है। अब ये शेड्यूल को टैली करा रहा है। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिल रहा है, हमने देखा सर भाषाओं के बारे में, इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, तो पहले का बिल्कुल सही है। इसमें बताना है कौन सा गलत है, ये बताना है, तो पहला तो सही हो गया, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग सही है। दूसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है सर, दूसरी अनुसूची में आपका जो मिलता है वहां पर आपको शपथ नहीं सैलरी का वर्णन है, यानी कि सेकंड शेड्यूल में सैलरी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यहां हमको गलत ही बताना था, इसलिए 26 का बी इज द राइट आंसर। बाकी सी चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का है, बिल्कुल सही। 10वीं में दल बदल का, बिल्कुल सही था, तो ये आपका 26 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 क्वेश्चन नंबर आपका एसएससी 2019 का है, लास्ट ईयर का। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब 11वीं अनुसूची जो हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की थी सर, वो 11वीं अनुसूची आपकी से रिलेटेड है, सो बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान है सर। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यूपी परिषद 2014 का क्या कह रहा है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अनुसूची यानी कि शेड्यूल में आपकी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के नामों की लिस्ट है, और वो पहली अनुसूची थी यानी कि फर्स्ट शेड्यूल, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को फिर टैली करना है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। चलिए तो इसको टैली कर लीजिए भैया। पहला क्या है, राज्य और केंद्र प्रदेशों का उल्लेख कहाँ मिलता है, पहली अनुसूची मिलता है, तो ए का पहला ही हो जाएगा। अब ए का पहला हो गया सर, तो अब देखिए यहां पर आपका करने का तरीका मैंने बोला सर, तो ए हो नहीं सकता क्योंकि ए में दूसरा दिया है, सी हो नहीं सकता क्योंकि ए में तीसरा दिया है, बचा क्या सर हमारा बी और डी, तो इन्हीं में दो में हो सकता है। तो बार हमको बी टैली नहीं करना क्योंकि दोनों में कॉमन है, सी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों का आवंटन कहां मिलता है सर, ये आपकी चौथी अनुसूची मिलता है, तो डी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ए का पहला और डी का चौथा किस में मिल रहा है, टैली कर लो, तो बी में मिल रहा था, सॉरी डी में मिल रहा था और आपका बी में मिल रहा था, लेकिन चौथा आपका सिर्फ डी में मिल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट मिला सकते हो सभी के, मतलब कहने का इसका सर चौथा ही रहेगा आपका। विभिन्न पदों में गोपनीयता की शपथ की बात करता है, तृतीय में ही है, भत्ते की बात करता है, द्वितीय में ही है, केंद्र शासित राज्यों की बात करता है, पहले में ही। जो सीधा सीधा कर पा रहे हैं भैया सीधा सीधा कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी से आप तेजी के साथ करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, चौथी अनुसूची में राज्य की सीटों का बंटवारा था, तो भैया राज्य की सीटों का बंटवारा कहां मिलता है सर, डी इज द राइट आंसर। आईएएस 2004 का क्वेश्चन है, बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन की बात करता है आपकी चौथी अनुसूची।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 2019 में पीसेस में आया हुआ और इतना सिंपल, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में। अब छठी अनुसूची में तो भाई 4 राज्य थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम हो नहीं सकता, नागालैंड हो सकता, ऊपर से कभी हो सकते हैं। ए इज द राइट आंसर, यानी कि त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सर यूपी पीछे 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर आईएएस 2001 का, कितना सिंपल क्वेश्चन पड़ा है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन करना होगा। अब राज्यों के बारे में पहली अनुसूची में, तो उसी में तो संशोधन करोगे, नया राज्य बनाओगे तो उसी में डालोगे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाया तो सब हमने इसमें चेंज किया पहली अनुसूची में। 32 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 33 एसएससी 2015 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथित संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। अब जो आपका चौथी यानी कि 4th शेड्यूल है उसमें राज्यसभा की सीटों की बात करता है, तो राज्यसभा की सीटों की बात करता है, उसका वर्णन मिलता है। तो 33 का सर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा, बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 फिर आपका टैली करने के लिए आ गया। टैली करने वाले क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, राज्य और केंद्र के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा। तो जब ये आपका जो शक्तियों का बंटवारा है ये किसमें मिलता है सर, आपका शक्तियों का बंटवारा आपका 7वीं अनुसूची में, भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में, भूमि सुधार 9वीं में है और दल बदल 4थी में। तो सीधा सीधा इसके आपके ए का पहला हो जाएगा सर। तो आप देख लीजिए ए का पहला कहाँ मिल रहा है, बी और डी में। तो सर सीधा सीधा मिल गया। फिर बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी कि डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं बस। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए। अब यहाँ बात कर रहा है अनुसूचित विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण की बात कर रहा है, तो पूरे देश की बात कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा 5वां हो जाएगा, यानी कि पूरे देश में राज्यों के बारे में बात कर रहा है 5वां। और जब 4 राज्य की बात करेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का, उसके लिए 6वां हो जाएगा आपकी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। अब कह रहा नई नहीं है, तो 8 पहले से थी ना, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं तो बाद में जोड़ी गई होगी, 8वीं पहले से। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, 36 का ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर बता रहा है, भारत के संविधान के किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। एसएससी 2020 का क्वेश्चन है। पहली अनुसूची राज्य के बारे में तो सही है भैया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका। दूसरी अनुसूची भाषाओं के बारे में बात करता है, ये आपका गलत है, यानी कि 37 का सर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 सीडीएस 2020, यानी कि इसी वर्ष आपका 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। अब जो 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए सर किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। और पंचायत को जो शक्ति मिलती है राज्य से मिलती है, यानी कि स्टेट से मिलती है। सो राइट आंसर विल बी व्हाट, बी, राज्य, विधानमंडल और पंचायत के बीच की बात करता है। और जो आखिरी प्रश्न है आपका आज का, वो है आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सीडीएस 2019 का, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा। भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको 5वीं अनुसूची से संबंधित मामला बात करना है, जो सही नहीं है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़ करके कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध संबंधित मामलों की बात करता है, सही नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, इसी को पढ़ लेते पहले। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श लेने के लिए जनजातीय सलाह परिषद की जाएगी, में भी हो सकता है आपका। 7वीं तीसरा फिर सी क्या कह रहा है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण या प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। सर ये जो ऑप्शन है ना सर आपका, इसका सी, दैट इज अ राइट आंसर, बिकॉज ये नहीं है 5वीं अनुसूची के तहत। ये तो देता अधिकार देता है आपको राज्यपाल को, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपनी होती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा कथन आपका सही नहीं है, वो सी है। सो 39 का सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था सीडीएस 2019 का। और इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस भारत के संविधान के अनुसूचियों के बारे में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा किया है। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।